हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, मैं आज जो लोग टोपली को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ अभी कि देखो, सपना का वीडियो जाके देखो, आंख खोल के देखना, कान का खोंट निकाल के देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा ये औरत कितना झूठ बोलती है। यहाँ पे मुंह फाड़ फाड़ के आती है, बताती है कि मैं रिश्तेदार हूँ, मैं जेठानी हूँ। ना 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 ना, कोई जेठानी नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। ना सपना इस मैडम को कभी देखी है और ना ये सपना को कभी देखी है। कभी मिलना जुलना तो दूर की बात है, कभी देखे तक नहीं है। हाँ, वो विश्वास करके फोन पे बात कर ली थी, वो एक अलग बात है। वो विश्वास करके उस टाइम पे परेशान थी, लगा कि चलो भाई कोई बात कर रहा है, दुख बांट रहा है, उसको भी लगा होगा, कुछ तो फील हुआ होगा ना। ये वैसा की थी, ये मतलब के लिए गई थी, जुड़ी थी सपना से। सपना को पता नहीं था, क्योंकि इतनी छल कपट वाली वो रहती ना, वो भी इसी की तरफ भाप जाती कि ये तो बहुत छल कपटी है, इससे मैं सोच समझ के बात करूंगी। लेकिन सपना में इतना छल कपट नहीं था, वो अपने मन की बात जो भी था इससे शेयर की। लेकिन ये औरत छल और कपट के प्रति गई थी सपना के पास और सपना को यूज की, और अब आके सोशल मीडिया पे सपना को यहाँ पे एक्सपोज करती है, अपने नजर से, अपने हिसाब से एक्सपोज कर रही है। लेकिन सपना को एक्सपोज नहीं करती है, ये खुद को एक्सपोज करती है। इसकी खुद की सच्चाई आ रही है सामने कि ये कैसी औरत है। किसी औरत से बात करके और उस औरत का यहाँ पे धज्जियां उड़ाना, ये खुद को एक्सपोज कर रही है। तो चलिए बात करते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सपना का वीडियो आया है आज, आप लोग देख ही लिए होंगे, मुझे पता है, तो उसी पे बात करूंगी मैं अभी। गाइस देखिए, सपना इस वीडियो में भी लास्ट में बोली है ये चीज कि सिंगल मदर के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को पालना पोसना, इतना स्ट्रगल करना, इतना सब कुछ उसके लाइफ में चल रहा है, इतना उथल पुथल चला है। ऊपर से ये औरत हर दिन आए दिन बैठ जाती है पैनल, 4-4 घंटे पैनल लगा के, 4-4 घंटे पैनल लगा के, और ऊपर से वीडियो डालेगी, जेठानी है तो ये है, रिश्ता में रिश्ता फालतू का जोड़ती रहती है। ना कोई लेना है, ना देना है, ना जान है, ना पहचान है, मैं तेरा मेहमान, वही हालत है। ये फालतू का रिश्ता है। तो सपना तो बैठी है भाई, सपना तो बुला रही है कि तुम दोनों माँ बेटी आओ। पहले तो पहला वीडियो जब सपना बनाई थी तो सपना इसको चुनौती देके गई थी कि तुम्हारे में गट्स है, तुम आओ, हिम्मत है तो बस मेरे दरवाजे तुम आके दिखा दो, तुम बस आके दिखा दो। तो ये उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं रही है, एकदम चुप्पी साधी है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रही है, उल्टा और धमकी दे रही है, खुद भी धमकी दे रही है, माँ से भी धमकी दिलवा रही है। आज सपना फिर से बोल के गई है कि तुम लोगों का पूरा रिकॉर्डिंग रखी हूँ, पुलिस प्रशासन वकील दरोगा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबका है, जनता का है, पूरे जनता का है, सबका है, सबका सुनेगा। ठीक है, अगर कोई किसी के लिए कंप्लेन भी करता है ना तो उसका भी सुना जाता है, दोनों पक्ष का सुना जाता है। समझ गए? ये भूल गई क्या? जो सिखाता है, जो भरता है यहाँ पे, वो ये सब बताना भूल गया। अब फेक लॉर्ड से पूछोगी तो यही सब तो बताएंगे ना, रियल से पूछो ना तब रियल चीज पता चलेगा। फेक लोगों से पूछोगे तो फेक बातें ही बताएंगे, आधा उनको पता रहेगा, चीट से पढ़ के पास हुए रहते हैं तो आधा जानकारी रहता है, आधा जानकारी नहीं रहता है। रियल जो रहते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लॉयर हैं, उनसे पूछो ना, उनसे पूछो, फिर वो सही चीजें बताएंगे, सही चीज बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धमकी, आए दिन धमकी, उसका भी सपना जवाब दी है, बोली है सपना खोल के, आओ दोनों माँ बेटी आओ, हिम्मत है, दम है तो दोनों आके दिखाओ। और सपना तो तैयारी करके रखी है, बोली है कि मैं तो तैयारी बैठी हूँ करके रखी हूँ, चप्पल जूता सैंडल सब कुछ रखी है, सब हर तरह का व्यवस्था करके रखी है। अरे जाओ तो जाओ। एक ये ऐसे स्पेशल बेटी है ना कि अपने साथ साथ ना फालतू का अपनी मम्मी का भी फजीहत करवा के बैठी है, अपने से छोटे लोगों से, है ना। अगर तुम अपनी नजर से देवरानी मानती हो तो तुम अपनी देवरानी से इज्जत उतरवा रही हो ना, अपनी माँ का भी अपने साथ साथ। क्या ही मिल जाएगा ये सब करके? मिल क्या जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा सपना जवाब देके गई है, बहुत अच्छा जवाब देके गई है। तुम तो खैर
खुश हो रही होगी ये चीजें देख के। हमें लग रहा है कि भाई अब अगर और कोई होता ना तो दूर की ही रिश्तेदार सही, नहीं मिली है तो ही सही, लेकिन फिर भी शर्म तो आता ना कि छोटी होके मुझे इस तरीके से बोल के चली गई। दोबारा ना हम बोलते देख झांकने तक नहीं जाते, देखते नहीं उसका वीडियो। लेकिन तुम कैसे रिश्तेदार हो कि यहाँ पे इज्जत उतरवा रही हो, अपना भी उतरवा रही हो, माँ का भी उतरवा रही हो, फिर भी यहाँ पे डटी पड़ी हो एकदम। क्या कर लोगी? उसका क्या बिगाड़ लोगी? आज तक बिगाड़ पाई हो कुछ? जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ये टोपली को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बात बताओ, आज तक क्या बिगाड़ ली है? ये क्या बिगाड़ ली है? ये देखो बिगड़ नहीं रहा है, सपना का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन ये अपना बना रही है, अपना चैनल ऊपर उठा रही है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा ये अपना बना रही है। 50 बार हम भी बोलते बोलते थक गए कि अरे बहन अपना वीडियो ले आओ, अपना बनाओ, बच्ची के साथ बनाओ, अपना परिवार थोड़ा सा जाओ, पति से झुक जाओ, थोड़ा सा झुक के अपना घर बसा लो, अलग ही तुम्हारा दुनिया हो जाएगा। ये सब की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अलग ही दुनिया अपना हो जाएगा, पति बच्चा सब मिलके खुशी राजी खुशी अपने घर में खुश रहोगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये सब का तुम्हें। लेकिन ना, ये सब तो नहीं करना है हमें। बैठ के यहाँ पे यूट्यूब पे और रिश्ता में रिश्ता जोड़ के किसी को आगे बढ़ते देख के हम उसको खींचेंगे पीछे क्या ही खींचेंगे, उसके नाम से अपना चैनल चमकाएंगे, है ना। तो गाइज आज सपना बहुत सारी बातें क्लियर करके गई है। जो चीज बोला जा रहा था सपना के भाई के लिए, तो सपना वो भी क्लियर करके गई है कि हमारा कोई परिवार, हमारा घर अलग नहीं हुआ है, मैं किसी को घर से नहीं निकाली हूँ। हाँ, मेरे भाई का चैनल डीमोनेटाइज हो गया था तो वो मोनेटाइज भी हो गया है, और सब लोग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर से निकाल दी हूँ, सब परिवार है, परिवार एक ही है। अभी मेरी मम्मी को जहाँ पे जरूरत, जहाँ भाई को जहाँ जरूरत है, छोटे वाले भाई के पास जरूरत है, अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो अभी वहां पे ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे सब लोग हैं, ठीक है। तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब फर्जी ऐसे 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 करके चैलेंज देती है, तो सपना भी तो ऐसे ऐसे करके बुला रही है। अब जाओ ना सपना के पास, जाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे व्लॉग बनाते जाना, ऐसे ऐसे करके जाना, अपने दिखाना, ये चमचों को दिखाना, अपने ऐसे ऐसे करके जाओ। बुला तो रही है, रोज आके बुला के जा रही है, अरे चैलेंज दे के जा रही है शर्म नहीं है ना? जाओ, शर्म नहीं है तो, दम है ना तो जाओ सपना के पास। हम भी बैठे हैं देखने, हम भी चैलेंज दे रहे हैं, दम है ना सच में तो तुम वहां मिलोगी, सपना के पास मिलोगी, और सपना के पास वीडियो बनाओ। जैसे यहाँ पे बोलती हो ना सपना के खिलाफ, वैसे ही सपना के सामने बोलना वीडियो में। जाओ 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 जाओ। तो गाइज मैं नहीं देखी हूँ ये टोपली की मम्मी का वीडियो मैं नहीं देखी हूँ, किस वीडियो में बुलवाई है, देखूंगी तब उस पर मैं बात करूंगी। आज मैं देखूंगी तब मैं उस पर बात करूंगी। तो ये अपनी मम्मी से बुलवाई है, इसकी माता जी बोली हैं कि डांस करती है, यानी मुझे पता है क्या बोली होगी, सपना नहीं बोली है, उस वर्ड को भी नहीं बोल रही है वो लड़की। सोचो, देखो अपना संस्कार और उसका संस्कार, उस चीज को भी नहीं बोली है। मैं बताती हूँ आप लोगों से, वो नचनिया बोली होगी, जैसा कि ये भी बोल रही थी नचनिया नचनिया सपना को, तो वो भी नचनिया ही बोली होगी, है ना। तो नचनिया पे भी सपना अच्छा सा जवाब दी है कि तुम्हारी बेटी का वैसा, अरे नाचने के लिए भी शरीर होना चाहिए ना, शरीर होना चाहिए। अब कमर नहीं है, कमरा है, तो कोशिश भी करेगी तो नहीं होगा। कैसे होगा बताओ भला कैसे होगा? 10 किलो कम कर ली फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी कोई फर्क नहीं दिखा, कैसे नाच पाओगी? कोशिश तो की थी। अब हमें आज तक पता नहीं था भाई, सपना आज बता के गई है कि ये कोशिश तो की थी नाचने का, लेकिन नाच ना पाई है, इसलिए ये जलती है सपना से, दोनों माँ बेटी की। अरे रे 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 रे, मेरी बेटी नाचती नहीं है रे, ये कैसे नाच लेती है रे बाबा। समझे गाइस, बहुत जलनखोर है रे बाप रे बाप। तो ये धमकी देना ना बंद करो। अगर चैलेंज एक्सेप्ट करती हो ना, बोल तो रही है सपना कि अरे तुम लोगों को मैं कितने दिन से चैलेंज दे रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रही हो? रोज तुम पैनल लगा ले रही हो, तुम पैनल लगाने का तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन सपना बुला रही है, तुम वहां नहीं जा रही हो। क्यों नहीं जा रही हो? जाओ दिखाओ, अपने पैनल वालों से भी दिखाओ जरा। सपना बोली है गाइस कि अगर तुम दोनों को नहीं मिलता है मेरा
एड्रेस नहीं पता है तो व्हाट्सअप करो, मैं लोकेशन भेज दूंगी, लोकेशन भेज देती हूँ, फटाफट आओ दोनों। बताओ इतनी मेहनत से सपना तैयारी करके रखी है गाइज। हम लोग बोल दिए थे कि सुनो सपना, जो भी फेंकने वाला होगा ना, जूता चप्पल सैंडल, वही रखना, ठीक है? अपना नया वाला गंदा मत करना, बिल्कुल गंदा मत करना। तो सपना फेंकना है गाइस, कब तक? बट इकट्ठा करके मतलब रखेगी। आप लोग समझो, वो इकट्ठा करके घर में कबार रखी है, जो फेंकने वाला है उसको रखी है इकट्ठा करके, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है ये औरत। अब बताइए क्या करे? सपना भी परेशान हो के आज वीडियो बनाना पड़ा कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, साफ साफ तुम बता दो। इतने दिन से तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, अब आओ आओ। वो अब तो चैलेंज करके गई है सपना। और जो तुम ये धमकी देते रहती हो और धमकी दिलवाते रहती हो पैनल लगा लगा के, तो उसके लिए भी वो भी रिकॉर्डिंग करके रखी है सपना। सब व्यवस्था तुम्हारा एकदम टंच व्यवस्था, एकदम फुल व्यवस्था करके रखी है, जरा से भी कमी नहीं छोड़ रही है, ठीक है? तुम्हारा पूरा व्यवस्था, तुम जितना मुंह खोलोगी उतना तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले भी कहती थी, अब भी कह रही हूँ, छोड़ दो ये सब, बंद करो ये सब। किसी के भी पीछे इतना मत पड़ो, पर्सनल इतना मत जाओ। अगर तुम्हें बात ही करना है तो जो उसका यूट्यूब पे दिख रहा है यहाँ पे, उस पे बात करो। हम लोग रिएक्शन देते हैं, हमें भी जो चीजें दिखती हैं वाईटी पे जो रहती हैं, जिसका व्लॉग आता है, हम लोग भी उसी पे रिएक्शन देते हैं। पर्सनल किसी के भी नहीं जाते हैं, कभी किसी का जो ऐसा बात नहीं करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं है। और हम पता करके इधर उधर से खुफिया तरीके से पता करके और तब उसको लाके यहाँ पे वाईटी पे रखें, उसका रिकॉर्डिंग रखें, दूसरे चैनल पे लगवा के उसको अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट करें। ये सब काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इनलीगल है। तुम्हें इतना सब कुछ, अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी एजुकेटेड हो, तुम्हें तब ये सब चीजें पता नहीं है कि तुम कर क्या रही हो, करवा क्या कर रही हो। तुम किसी को इस हद तक मेंटली टॉर्चर कर रही हो, किसी के पर्सनल चीजों को यहाँ पे सोशल मीडिया पे लाके उसके इमेज को खराब कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगी? छोड़ देगी सपना? इस हद तक परेशान करके ना कोई बच नहीं सकता है, ठीक है? या तो तुम अपना व्लॉग लाओ, और नहीं तो तुम्हें बात करनी है तो जो, अगर तुम्हें इस तरीके से बात करनी है तो तुम एक वैसे बात करो जैसे नॉर्मल व्लॉग आ रहा है, उस तरीके से बात करो। ये सब ना हरकत छोड़ दो, वरना बहुत तगड़ा फंसोगी तुम एकदम, ठीक है? और सपना का टेंशन छोड़ दो कि क्या हुआ है क्या नहीं है, कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है, सपना का छोड़ दो, ठीक है? तुम अपना देख लो। अब बोल के तो गई है सपना, भाई हमें तो नहीं पता, सपना ही बोल के गई है कि तुम्हारी मम्मी पे चल रहा है, तुम्हारे पापा पे चल रहा है, तुम्हारे पे चल रहा है, पता ना कितना केस चल रहा है। अब पहले उन सब से तो निकलो, फिर दूसरा केस जाना करने। उन सब से निकल जाओ ना पहले, हैं? किसी को सोशल मीडिया पे इस तरीके से तुम लोग धमकी दे रहे हो, माँ बेटी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है, तुम्हारी मम्मी से मतलब उनको मैं अच्छे से ही बोलूंगी, बड़ी हैं वो, तो आंटी जी से मैं यही कहूंगी कि आप ये सब से दूर ही रहिए, ये सब में मत पड़िए आप। ये आपकी बेटी है, यूट्यूब पे खाने दीजिए गाली, होने दीजिए जो होता है। आप ये सब से दूर रहिए। आप इतनी उम्रदार हैं, मैं नहीं देखी हूँ गाइस, सही बता रही हूँ, देखूंगी तब मैं बात करूंगी इस बारे में। लेकिन फिर भी उनसे यही कहूंगी कि मैं ये सब के चक्कर में वो ना पड़े, क्योंकि जब उनको बोलने लगा जाएगा ना यहाँ पे, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए वो ये सब मामले से दूर रहे। कोई जरूरत नहीं है ये सब मामले में पड़ने की, और जरूरत ही क्या है भाई? ये जानबूझ कर दुश्मनी मोल ले रही है किसी से, किसी के लाइफ में इतना इंटरफेयर करके जेठानी का धौस जो जमा रही हो। आज तक मिली भी हो सपना से, देखी हो सपना को कि जेठानी बनी फिरती हो यहाँ पे यूट्यूब पे? काहे का जेठानी? कैसी जेठानी कि आज तक देखी ही नहीं हो? ऐसी जेठानी है? और जेठानी बन कैसे लेती हो यार तुम? कैसे रिश्ता जोड़ रही हो? पहले जाओ जेठ से रिश्ता जोड़ो, फिर जेठानी बनना, ठीक है? जाओ पहले जेठ से रिश्ता जोड़ लो, फिर जेठानी का आना रिश्ता जोड़ना, ठीक है? तो चलिए गाइस, रहने देते हैं इस वीडियो को, और बाकी मैं बात करूंगी, देखूंगी कि कहाँ पे फर्जी की मम्मी बोली है, तो वहाँ पे मैं बात करूंगी आपसे। वो वीडियो देखने के बाद मैं वीडियो लाऊंगी। अब तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रहने देती हूँ। बाय बाय।